जय हिंद। हम लोग देख रहे हैं मध्यकालीन भारत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश हम लोग देख लिए हैं, जो कि शासन किया 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी के बीच गुलाम वंशों ने शासन किया है। उसके बाद आता है खिलजी वंश, जो कि 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी के बीच खिलजी वंशों ने शासन किया। उसके बाद आता है तुगलक वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समयों तक तुगलक वंशों ने शासन किया, 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी के बीच। उसके बाद आता है सैद वंश, जो कि आज हम लोग देखने वाले हैं। 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी के बीच सैद वंशों ने शासन किया है। तो सैद वंश आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सैद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी के बीच शासन करता है। इससे पहले आप लोग कहना चाहूँगा कि ये जो दिल्ली सल्तनत से जितने भी वंश हैं उनका क्रम आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में इनका क्रम भी आया हुआ है कि सबसे पहले किसने शासन किया, और उसका क्रमवार भी सजाने के लिए भी दिया है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। आते हैं सैद वंश पर। सैद वंश 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी के बीच शासन करता है। सैद वंश का उदय तब होता है जब तैमूर लग्न ने भारत पर आक्रमण करता है। तैमूर लग्न जो है वो भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में आप लोग देखें कि नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में आक्रमण करता है भारत के ऊपर, और उस समय भारत पर कुछ जगहों को विजित कर लेता है। उसके बाद जब वो वापस लौटता है तो इसका जो सेनापति था खिज्र खां को वो सारा दे करके वापस लौट जाता है, इसको शासक वहाँ का बना देता है। और उसके बाद तैमूर लग्न जो है वो अपना वापस लौट जाता है। तो सैद वंश का संस्थापक जो है वो है खिज्र खां सैद वंश का स्थापना किया था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके अपने को रैयत आला की उपाधि धारण की। तो सैद वंश का जो संस्थापक खिज्र खां था, अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया, अपने आप को बोला कि मैं जो हूँ वो रैयत आला, मतलब रैयत आला से अपने आप को विभूषित करता है। खिज्र खां तैमूर लग्न का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लग्न ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। जब यहाँ से तैमूर लग्न वापस लौट रहा था, भारत से वापस जा रहा था, तो इसका जो सेनापति था खिज्र खां को उसका जो इलाका था मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर, वहाँ का शासक खिज्र खां को बना देता है तैमूर लग्न। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था, और खिज्र खां जो है, जो कि तैमूर लग्न इसको शासक बनाता है यहाँ के, तो ये टैक्स के रूप में जो तैमूर लग्न का पुत्र था शाहरुख, उसको टैक्स दिया करता था, नियमित रूप से भेजता था, हमेशा समय से भेज दिया करता था कर को। खिज्र खां की मृत्यु जो है वो 20 मई 1421 ईस्वी को हो जाती है। इसके बाद खिज्र खां का पुत्र यहाँ का शासक बनता है। तो खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। तो याहिया बिन सरहिंदी जो है एक इतिहासकार था, जो कि एक किताब लिखता है मुबारक खां के संबंध में, तारीख़ मुबारक शाही। उसमें इसी किताब की वजह से अहमद सरहिंदी को मुबारक खां अपना संरक्षण देता है, और इस संरक्षण लेने के लिए ही मुख्य रूप से किताब लिखा था। इसके आगे देखते हैं। इसकी पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही में सैद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो अगर सैद वंश के विषय में विशेष जानकारी चाहिए तो वो प्राप्त होती है हम लोग को तारीख़ मुबारक शाही से, जो कि अहमद सरहिंदी लिखे हैं। यमुना के किनारे
मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। अब यमुना के किनारे जो मुबारकाबाद एक शहर बसाया था वो था मुबारक शाह। सैद वंश का अंतिम शासक सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह था और सैद वंश का जो अंतिम शासक होता है वो होता है अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि सैद वंश का अंतिम शासक होता है। सैद वंशों ने करीब 37 वर्षों तक शासन किया। तो सैद वंश जो है वो 37 वर्ष तक शासन करता है और इसके उपरांत सैद वंश की समाप्ति हो जाती है। उसके बाद नया आता है उसके लोधी वंश। तो लोधी वंश हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं और इसमें जो याद करने योग्य हैं वो लगभग इतना ही है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। थैंक यू।